दोपहर से अभी तक हमारे बच्ची को दर्शन नहीं हुई। अब क्या बताया जी, अब अपनी लड़की को तो हमने खो दिया, अब क्या बताया। पुलिस वाले वहाँ बोला था तब से मारे हैं, गला घोट के मारा गया है, गले पे उसका निशान आया है। रिपोर्ट में थी, कागज भी बनाए गला घोट के। पुलिस वाले ने बोले आपकी लड़की अंकित के घर पे मृत अवस्था में पाई गई है। और पाला था और दिखाता था कि मैं बहुत इनोसेंट लड़का हूँ, है ना, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, जो भी रिस्पेक्ट वगैरह करता हूँ। लड़कियों को अपने झांसे में हाँ। कॉल उठने के बाद एक ही आवाज़ आई, लड़की का पापा बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ जी। फिर मेरा दिमाग अजीब सा हो गया कि मेरा लड़की के फ़ोन ये आदमी कौन उठा लिया। पूछा कि सर बता दीजिए हमारी लड़की कैसी है, पर कोई कुछ नहीं जवाब। कह रहा कि हम फोन पे नहीं बता सकते, आप आ जाओ यहाँ पे। मेरे को इंसाफ दिलाया जाए, मेरे लड़की का जो गुनाहगार है उसको फांस दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो शायद आपको हिला कर रख देगी। पहले आप तस्वीरों में ये माँ बाप देखिए, काफ़ी लाचार माता पिता आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए, दरअसल इनकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और वजह महज इतनी थी कि बच्ची ने अपनी मेहनत के पैसे मांग लिए, सिर्फ 5,000 रुपये। देखिए, इनकी बच्ची जॉब करती थी और जिसके पास वो काम करती थी वो आदमी उसकी सैलरी नहीं दे रहा था, लेकिन जब कल बच्ची उसके घर पर सैलरी मांगने जाती है तो उसकी गला दबाकर उसको पीट कर उसकी हत्या कर दी गई और उसकी बॉडी को वहीं पर ही छोड़ दिया गया। मौके से लड़का भाग गया। फिलहाल देखिए, ये लोग उनके माता पिता हैं। पहले तो आप इनकी हालत देखें और हालत देख के समझने की कोशिश करें कि एक बच्ची जो कि अपनी माता पिता का सहारा बनना चाहती थी, पैसे कमाकर इनका हाथ बटाना चाहती थी, आज वो बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। ये शब्द देखिए इनको ठेस पहुंचा सकते हैं, लेकिन यही सच्चाई है कि इनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही है। फिलहाल देखिए, काफ़ी रोते बिलखते माता पिता, इनकी माँ बार बार देखिए बेहोश हो रही है। अब आखिर वो लड़की कौन थी, उसका नाम क्या था और क्या कुछ पूरा मामला है, मैं उसके माता पिता से ही जुड़ के जान लेती हूँ। क्या नाम है अंकल आपका? जी, मेरा बजरंग महतो नाम है। बच्ची का नाम क्या था? रूपा। क्या उम्र थी अंकल? रूपा की उम्र 22 साल के करीब है जी। क्या हुआ? 22 साल की हो जाएगी। क्या हुआ था कल? बच्चे के दोस्त थे, 5-6 दोस्त थे। सुनो जी, सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ जी। मेरी लड़की द्वारका मोड़ पे जॉब करती है जी। 1.5 महीने से करीब 1 महीना 10 दिन करी थी। रोज़ सुबह निकलती है, ये नाश्ता पानी पे करके देती है। रास्ते में वो करीब मधु बिहार पहुँचती है तो ये फ़ोन करती है, कहाँ बेटा पहुँची? बोलती है मम्मी मैं मधु बिहार पार कर गई हूँ। उसके बाद फिर ऑफिस में जाके फ़ोन रोज़ करती थी कि मम्मी मैं ऑफिस में पहुँच गई हूँ। रोज़ का रूटीन था। ये एक दूसरे की बात किए बिना कि से पहुँच गई है नहीं ऑफिस में काम। कल इसने 9:15 बजे फ़ोन करी, वो रूपा बोली मम्मी मैं मधु बिहार पार कर गई हूँ, थोड़ी देर में ऑफिस में पहुँच के मैं कॉल करूँगी। उसके बाद ये खाना बनाने लग गई और बच्चे के लिए, घर के लिए। 10:15 साढ़े 10 बजे के कॉल, 10:30 बजे के करीब कर रही थी कॉल। कॉल का कोई जवाब नहीं आ रहा था, रिंग बज रही थी। ऑफिस 10:30 बजे? हाँ, सुबह 10:30 काम कर, मीटिंग चल रहा है तो कोई बात नहीं, कोई जवाब नहीं हो रहा। आपको लगा मीटिंग हो रही है? हाँ, हो सकता है। फिर हमने सोचा, हम भी यही सोच रहे थे, फिर हम अपने मोबाइल से भी करें, नहीं कोई जवाब आया। फिर हम परेशान हो गए क्योंकि हमारी लड़की हमारी कलेजे का टुकड़े थी। मेरे आदमी क्या समझे कि गरीब का बच्चे कैसा होता है। फिर हमने कॉल करा तो कोई जवाब नहीं आया। मेरे को खाना भी खाने को तो छोड़िए, पानी भी नहीं पिया जा रहा था। फिर हमने फ़ोन करते करते 12 बज गया। 12 बज गया तो रोज़ ये लड़की मेरी छोटी वाली है, इसको लेने जाती है, 12वीं करती है जी, सागरपुर टेंट वाले स्कूल में। इसको लेने निकल गई है। फिर आई, वो इसको लेके आई। जब हम बैठे हुए थे फिर हमने इसके बोला खाना खा ले, फिर हम कुछ करते हैं, क्यों नहीं फ़ोन उठ रहा है। फिर एक कॉल करे तो कॉल उठ गई उसकी। कॉल उठने के बाद एक ही आवाज़ आई, लड़की का पापा बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ जी। फिर मेरा दिमाग अजीब सा हो गया कि मेरा लड़की के फ़ोन ये आदमी कौन उठा लिया, और यही पूछ रहा है कि लड़की का पापा बोल रहे हो, और उसके बाद वो स्विच ऑफ कर दिया। फिर हम लोगों ने हम समझ गए कि हमारे लड़की के साथ कुछ बुरा हो रहा है।
जहाँ भी है जैसी भी है कुछ बुरा हो रहा है। हम तो जाने का तैयार थे तो 12 बजे आपकी आखिरी बात हुई? हाँ, नहीं नहीं 9:15 बजे हुई 9 है। बजे हुई। नहीं, जब किसी ने कॉल उठाया कॉल उठाया तो 1 बजे के करीब में 1 बजे के करीब कोई में कॉल आदमी उठाया था। कोई आदमी उठाया था मेरे लड़की वहाँ को, से, हाँ, जो भी उठाया था वहाँ कोई से। आदमी अब उठाए थे। एक ही बताया नहीं कि बार कौन बोला बोल था। रहा है। एक ही वर्ड बोला कि लड़की का पापा बोल रहा है। मैंने बोला हाँ उसके जी। बाद मोबाइल बंद, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। हम लोगों ने निकल गया, हम दोनों आदमी चल दिए कि ये कहाँ जाएगी, इसकी हालत खराब हो जाएगी। आपको पता था ऑफिस कहाँ है? हाँ ऑफिस वहाँ द्वारका मोड़ है हम देखे जी। ये थे। जाके देखाई थी जब लगी थी काम पे, तो ऑफिस देखाते थे कि हमारी लड़की। ऑफिस देखा था? हाँ ऑफिस देखी क्या हुई थी। ऑफिस था वहाँ? क्या काम था? काम क्या होता है? वो ऑफिस कैंडल कार्ड कोई कार्ड भरा जाता है। घर से हम निकल चुके जी। घर से निकल के डाबरी होते हुए हम वहाँ द्वारका मोड़ पहुँचने वाले थे। हमारी तो आधी जान में जान हो ही गई थी। द्वारका मोड़ पहुँचने वाले थे, हमारे फ़ोन पे फ़ोन आया जी, कौन आप? बजरंग मैं तो बोल रहे हो। मैंने बोला जी हाँ। रूपा कौन है? मैंने बोला मेरी लड़की है जी। आप क्या काम करते हो? सब पूछा कहाँ रहते हो? पुलिस वाले ने सब पूछ लिया। फिर हमने कहा कौन बोल रहे हो जी? तो हम ये मोहन गार्डन थाने से बोल रहे हैं। अब मोहन गार्डन थाने में आ जाओ। फिर हम लोगों तो हालत खराब हो गया। हमने पूछा कि सर बता दीजिए हमारी लड़की कैसी है, पर कोई कुछ नहीं जवाब है। कह रहा कि हम फ़ोन पे नहीं बता सकते, आप आ जाओ यहाँ पे। हमने जब पहुँचा थाने में, वहाँ प्रशासन पुलिस वाले थे, वो बैठे थे। जाते हमने पूछा कि सर हमारी लड़की कहाँ है? बोले कि देखो जी बैठाए हमें। बैठाने के बाद बोले कि देखो जी आपकी लड़की, आप अंकित को जानते हो? हमने बोला कि नहीं ये जानती है कि उसके पास एक बार काम करा था, लड़की हमारी करी थी और पैसे वो रोक लिया था, पर हमें मालूम नहीं था। हमें मालूम था कि कोई पैसा इसका नहीं दिया है। मैंने बोला बेटा छोड़ दिए, कोई बात नहीं, 5,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, अब कमा के कुछ भी कर लेंगे, जैसे खाते जी लेंगे। फिर पुलिस वाले ने बोले आपकी लड़की अंकित के घर पे मृत अवस्था में पाई गई है, फोटो दिखाइए आपकी लड़की है। मैंने बोला अंकित का घर कहाँ है? अंकित वहीं पे मोहन गार्डन में है जी। अच्छा, लड़की ऑफिस ना जाकर पहले अपने पैसे लेने लेने चली गई। फोन करके बुलाया था। हाँ फ़ोन करके बुलाया कि अपना पैसा ले मेरे जाओ। ऑफिस में फोन कर दी कि सर मेरा डिटेल निकाल के रखो टाटा भरने के अरे लिए, मैसेज दिखा मैं 10 मिनट में चौक पर आऊँ। मैसेज भी सर के पास करी है कि मैं 10 मिनट में आ जाऊँगी, मेरे मेरा डाटा वो निकाल डाटा के निकाल के रख लेना। हाँ। लड़की बोली है कि मैं पहुँच सर मैसेज जाऊँगी। करे हैं। सर मैसेज के बाद अच्छा, ये जो अंकित है लड़की, इसके पास पहले काम करती है? हाँ 1-2 महीने पहले की बात है जी। वो पैसा नहीं दिया था, 5,000 रुपये की बात है जी बस। अच्छा, कल लड़की 5,000 दोस्त में थे, दोस्त का दोस्त में आपस में दोस्ती था। 5,000 रुपये के लिए सब कुछ चुका 5,000 है। वो पैसा 3 लड़की का था, 2 लड़की 1 लड़का का और था। तो कभी बताया था रूपा ने घर पे कि भाई पहले भी अंकित ने कुछ किया हो उसके साथ, कुछ धमकी दी हो? नहीं ऐसी कोई कुछ बात नहीं। मतलब हत्यारा अंकित ही है? हाँ अंकित ही है। अंकित के घर पे बॉडी है? हाँ अंकित के घर पे ही, अंकित के बाप ने ही फ़ोन करके 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस वाले को बुलाया जी। अंकित भाग गए? अंकित अब भाग गया है, पुलिस वाले को पता है, हमें पता नहीं जी। उस टाइम घर पे नहीं था? अब उस टाइम नहीं था। अब अंकित का बाप ने ही कॉल कराया पुलिस वाले को, पुलिस वाली पहुंची है। तो बाप को पकड़ना चाहिए ना पुलिस हाँ, वाले अब को, पुलिस बाप को वाले क्यों क्या छोड़ा? कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें हाँ। समझ में नहीं आ रहा। कल हमने मेरे को फोन करता कि तू जल्दी आओ, उनके घर से लाश क्यों उठाया पुलिस वाला? 2 बजे से हम गए हैं जी, 2-2:15 बजे पहुँचे हैं हमने ये मोहन गार्डन थाने में। वहाँ पे हमने 2 बजे से फ़ोन जाते ही बोला लड़की कहाँ, कह रहे कि लड़की आपको दिखा देंगे। मैंने बोला लड़की दिखाओ जी, दिखा देंगे, अभी कार्रवाई हो रही है, कागज फॉर्मेलिटी जो पूरा हो रही है कर लेने के, उसके बाद दिखा देंगे। करते करते जी 7 बज गया। 7 बजे अब अंधेरा सा हो जाती है। फिर हम भी अभी भी इसकी तो हालत देख ही रहे, वहाँ पे बेहोश हो रही थी, मैं अकेला था, मैं कुछ नहीं समझ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरा तो वैसे ही कलेजे का टुकड़ा का हाल सुन के मैं पैसे हो गया था। फिर 7 बजे ने पुलिस वाले ने बोला कि जाओ आप कल दीनदयाल पे 10 बजे आना है, 10 बजे आ जाना। हाँ अच्छा, बच्ची अभी तक आपने देखी अभी नहीं? नहीं देखी है जी, कल से दोपहर से अभी तक हमारी बच्ची को दर्शन नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि कैसे मारा है? पुलिस वाले वहाँ बोला था तकिया से मारे हैं, गला घोट के मारा गया है, गले पे उसका निशान आया और है। लोग रिपोर्ट में थी, कागज भी बनाए गला घोट के मारने को। रिपोर्ट बनाए हो, गला पे निशान आया है, गला दबाया गया है, बस इतना ही है जो हमें मालूम। पर हमें ये कहना है कि हमारी लड़की की क्यों बॉडी नहीं दिखाई जा रही है। कल दोपहर 2 बजे से लेके आज 12 बजे लेके जा रहा है। आपको ऐसा भी लग रहा है कुछ गलत हुआ है बच्ची के साथ? मारने के साथ
ऐसे तो कुछ नहीं लग रहा कि गलत हुआ जी, लेकिन हमें इतना है कि 5,000 रुपये के लिए ही उसकी मृत्यु करी गई, मारी गई है, बेरहमी से मारी गई है। अब सरकार से या दुनिया या देशवासियों से मेरा निवेदन है कि मेरे को इंसाफ दिलाया जाए, मेरे लड़की का जो गुनाहगार है उसको दिया जाए, और ऐसा किया जाए कि फिर दूसरा कोई गुनाह ऐसा करने के ना सोचे। ऐसे गरीब को, किसी की बेटी को, किसी की बहन को फिर ऐसा ना सजा मिले। ऐसे नहीं, कभी नहीं देखा जी, ने कभी नहीं देखा था, क्योंकि 1 महीना उसके पास का 15 दिन काम करी थी, पैसा नहीं दिया था, तो हमें कोई होते मतलब नहीं था कि 5,000 रुपये के लिए कोई बात नहीं है। रूपा बड़ी बच्ची? हाँ, बीच वाली थी जी, बड़े वाला लड़का ये है, उसके बाद वो रूपा थी, फिर एक क्रिस है, उसके बाद ये लड़की है जी। हमारी 2 बच्चे, 2 लड़का 2 लड़की थी। अब तो देखिए रूपा का ये पूरा परिवार है, ये उनकी माँ है, ये पिता है, और ये छोटी बहन है, और पीछे देखिए रोते बिलखते उनके 2 भाई हैं। मामला कुछ इस तरीके का है। देखिए रूपा पहले कहीं काम किया करती थी, और उस व्यक्ति ने, वो रूपा का दोस्त कह लो या जो भी था, अंकित नाम है, उसने पैसे नहीं दिए थे। कल रूपा को खुद बुलाता है कि भाई अपने पैसे ले जाओ, लेकिन जब रूपा उसके घर में पैसे लेने जाती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, जबकि उस घर में अंकित के पिता भी मौजूद थे। तो क्या अंकित के पिता को नहीं पता चला कि भाई कोई लड़की घर में घुसी है? आखिर वो लड़की घर में क्यों आई है, या फिर ऊपर कमरे में रूपा के साथ क्या हो रहा है? क्या अंकित के पिता इस बात से अनजान थे, क्योंकि अंकित रूपा को ऊपर लेके गया था? नीचे ये थी। पड़ोसी पुलिस वाले ने हमें भी कहा, ये भी आप कहा कि पुलिस वाले ने हमें ये भी कहा कि वहाँ पे बहस हुई है अंकित के साथ और रूपा के साथ, पैसे के लिए बहस हुई है। सबने देखा? हाँ, देखा है, पड़ोसी वहाँ पे सुना है, सबने देखा है। पुलिस वाले ने कहा, हमें तो मालूम नहीं है, पुलिस वाले ने कहा कि बहस हुई है पैसे के विषय में। बाकी बाद में अब अंदर वो क्या कर दिए, क्या यही हमें पता नहीं। तो देखिए रूपा जब जाती है आखिरी बार अपने माता पिता से, उनकी बात तकरीबन 9 बजे के आसपास होती है, जो रोज़ाना ही वो करती थी कि भाई मैं ऑफिस पहुंचने वाली हूं। लेकिन कल देखिए रूपा ऑफिस ना जाकर पहले उन्होंने अपने ऑफिस में एक मैसेज ड्रॉप किया कि मैं 10 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगी, मेरा काम आप लोग निकाल के रख दीजिए, क्योंकि रूपा को लगा कि भाई वो अपने पैसे लेकर सीधा ऑफिस चली जाएगी। मात्र 5,000 रुपये के लिए देखिए एक हंसती खेलती बच्ची की हत्या कर दी गई, जो कि अपने ही हक के पैसे लेने वहाँ पर जाती है। अब ये माता पिता का हाल आप समझें कि इन पर क्या कुछ गुजर रही है। ये भाई बहन जिनकी बहन की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी गई, और आसपास के पड़ोसी जो चश्मदीद हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया कि भाई रूपा और अंकित के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। ये माता पिता की हालत देखे, माँ बार बार बेहोश हो रही हैं, ये उनके भाई हैं, इनका रो रो कर किस तरीके से यहाँ पर बुरा हाल है आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। ये छोटी बहन है रूपा की। अब देखिए किसी को कुछ पता ही नहीं है कि भाई आखिर उसने ऐसा क्यों कर दिया। क्या 5,000 रुपये 5 करोड़ हो गए थे कि भाई उसको उसकी हत्या करनी पड़ गई? अगर पैसे नहीं देने थे तो भाई नहीं देता, क्योंकि परिवार रूपा को भी समझाता था कि भाई छोड़ दो, पैसे हमें नहीं चाहिए। लेकिन देखिए अंकित इतना गुस्से में आ गया कि उसने रूपा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब भाई ये रूपा, हाँ, कभी बताया था रूपा ने आपको कि भाई कुछ परेशानी है या पैसों का लेन देन ही वजह थी? हाँ, घर में मम्मी को बताया था उसने कि अंकित नाम का एक लड़का है, उसने काम करवाया अपना, और इतने 5,000 रुपये हैं, पैसे दिए नहीं, फ़ोन वगैरह उठा नहीं रहा, दे नहीं रहा है। तो क्या काम करती थी वो? वो फ़ोन का ही कुछ काम करती थी, फ़ोन पे ही, ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे, तो फ़ोन पे कुछ काम करवाता, तो वो उसी अंकित के ही फ़ोन पे काम करती थी। तो उसने कहा था कि तू मेरा काम कर दे, वो उसके बदले में पैसा दे देगा। तो उसने काम किया और उसने पैसा नहीं दिया, मतलब ब्लॉक करके भाग गया। तो वो घर पे आके बताई थी मम्मी को, पापा को। अच्छा, ये जो अंकित के पापा हैं, ये आप लोगों को मिले, आपने देखा अभी तक? नहीं, मैंने नहीं देखा। अरेस्ट हुए हैं? नहीं, अरेस्ट नहीं हुए। नहीं हुए। हुए। ठीक है। देखिए ये सभी रूपा के कलीग्स हैं जो कि उनके ऑफिस से आ रखे हैं यहाँ पर। आप ही के साथ रूपा काम अभी रिसेंट में आपके साथ काम कर रही है? नहीं, वो स्टार्टिंग से ही कर रही है, मतलब 2-3। जहाँ आप लोग द्वारका मोड़ में? हाँ। अच्छा, अंकित को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। अंकित को? अंकित हमारा एक दोस्त था, मतलब ऑफिस में काम करता था हमारे अच्छा, साथ। वो आप ही के ऑफिस में? हाँ, पहले हम ना रमेश नगर में काम, पहले हम ना उत्तरायण में काम करते थे, तो तब वो दूसरी टीम में था, तो हमारी इतनी बात नहीं होती थी, पर वो था। तो जब हमने वहाँ से जब चेंज करके जब रमेश नगर में न्यू ज्वाइनिंग करी, तो वो वहाँ पे आया था, तब हमारे वहाँ से दोस्ती हुई थी, तब हम बाहर मिलते थे। रूपा से भी तभी दोस्ती हुई? हाँ, तभी से हुई थी। अच्छा, रूपा और अंकित क्या साथ में काम करते थे? फॉर्म फिल का काम करते थे कुछ।
मोबाइल से कुछ काम अंकित कह रहा था कि ना उसका कोई काम है, तो उसको रूपा को जॉब तो मिल नहीं रही थी उस टाइम, वो ढूंढ रही थी। तो अंकित ने उसे कहा कि तू ना मेरे साथ काम कर ले, मैं तेरे को 5,000 सैलरी दूँगा, उसको और एक लड़की को, उन दोनों को बोला कि 5,000 सैलरी तुम दोनों को दे दूँगा। और फिर जब 1 महीना हो गया तो उसके बाद वो मना कर देता है कि मैं सैलरी वाली कुछ नहीं दे रहा। बाद में पता चलता है वो झूठ बोल रहा है कि काम वगैरह नहीं करता था। ही नहीं करता कोई, कैसा लड़का था? मतलब वो दिखाता था लड़कियों को ऐसे झलासा कि वो वाला लड़का था, शो मतलब वाला था, और दिखाता था कि मैं बहुत इनोसेंट लड़का हूँ, है ना, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, फिर जो भी रिस्पेक्ट वगैरह करता हूँ। लड़कियों को अपने झांसे में फंसा। हाँ, उनका मतलब वो सामान कैरी करके घूमता था, सब दिखाता कि मैं अच्छा लड़का हूँ। तो फिर लड़कियों को भी ट्रस्ट आ गया कि लड़का कह रहा है कि 5,000 दे देगा, तो फिर उनने भी हाँ मान ली कि चलो काम कर लेते हैं इसके साथ। अभी आप लोग कहाँ काम करते हैं? अभी हम द्वारका काम करते हैं। वहाँ भी अंकित आता था? नहीं नहीं, वहाँ नहीं करता था? वहाँ नहीं करता था। अच्छा, कल रूपा ऑफिस नहीं आई थी, सीधा अंकित के पास गई थी। हाँ, आप लोगों में से किसी को पता था कि ऐसा कुछ रूपा करने वाली है? वैसे नहीं, हमें नहीं। इन्फॉर्म करती थी, लेकिन कल कुछ भी नहीं बताया था उसने, किसी को भी नहीं बताया था, ना अपने घर पे बताया था ना हमें बताया था। ठीक है, कितना शॉकिंग लग रहा है कि अंकित ने रूपा का मर्डर किया। बहुत मतलब कुछ तो यकीन ही नहीं हो रहा था। समझ नहीं आ रहा क्या हो हमें गया, तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्योंकि अंकित ना थोड़ा वो ऐसे दिखाता था कि टाइप का लड़का था, उसकी मम्मी नहीं थी ना, तो हम भी उस पर तरस खाते थे। दिखाता था कि मैं इनोसेंट। सारे दोस्त ये सोचते थे कि मतलब मम्मी नहीं है तो बंदा ऐसे ही अच्छा लड़का है, तो ज़्यादा बोलता भी नहीं था, वो बातें कम करता था, तो हमें लगता था अच्छा लड़का, पता नहीं उसने कैसे कर दिया हमें कुछ। तो देखिए फिलहाल अंदर जो है बॉडी देख के आया परिवार। अंकल देखिए बॉडी। हाँ जी, बॉडी देख लिया हमने। बच्ची आपकी। हाँ जी, हमारी लड़की है, हमारे कलेजे के टुकड़ा है जी। ओके, क्या कंडीशन में थी बच्ची? अब क्या बताया जी, अब अपनी लड़की का तो हमने खो दिया, अब क्या बताया। कंडीशन देखिए आपने, क्या कंडीशन थी? ठीक ही थी, कुछ नहीं था, निशान वगैरह कुछ ऐसे? बाहर निशान तो कुछ नहीं थे। कुछ नहीं दिखा रहा है, निशान कुछ नहीं दिखा रहा है। चेहरा देखा? चेहरा ही देखा जी हमने, चेहरे पे तो कोई ऐसा निशान नहीं था, चोट? चेहरे कुछ नहीं, निशान नहीं है जी, चेहरे पे कोई ऐसा निशान है। पट्टी सा बांध रखे हैं यहाँ पे। बांध रखे हैं, यहीं पे निशान भी बताए थे, यहाँ गला पे दबाया, पर यहीं पे निशान अभी पट्टी सा लगा हुआ है। अब वो हमें पता नहीं कि कौन सा पट्टी है, कैसा है, यहाँ पट्टी सा लगा है, बस इतना ही हमने देखा। और लड़की को हम देख नहीं पा रहे हैं जी, हमारे कलेजे का टुकड़ा का अब क्या। देखिए ये पिता हैं, आप इनकी हालत समझें, जो कि अपनी बेटी को किस हालत में देखकर आए कि बच्ची की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी, बच्ची की जो है बॉडी को इन्होंने देखा। आप इनकी हालत देखें कि आखिर इन पे क्या कुछ इस वक्त बीत रही है। माँ की हालत काफ़ी ख़राब है। देखिए माँ बार बार जो है बेहोश हो रही है, और ये सभी लोग यहाँ पर जो अपराधी है वो लड़का, उसका चेहरा देख रहे हैं जिसने इस बच्चे की हत्या की। सबके पास उसकी तस्वीरें हैं। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि जब आरोपी का चेहरा इतना ही साफ है तो पुलिस के हाथ अभी तक खाली क्यों है। अगर पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया है तो भाई परिवार को क्यों नहीं दिखाया जा रहा। देखिए ये पिता की हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है, क्योंकि काफ़ी रो बिलख रहे हैं, काफ़ी बुरी इनके हालात हो रखे हैं इस वक्त, क्योंकि जो अपनी बच्ची को उस हालत में देख के आए हैं उस पिता पर क्या ही गुजरेगी आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब फिलहाल देखिए ये पूरा परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये बूढ़े माता पिता जिनकी बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई, ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की गहन जांच नहीं कर रहा, ऐसे इन लोगों के आरोप है। देखिए बार बार ये बेहोश हो रही हैं, आप इनकी हालत समझे कि क्या कुछ इन पे बीत रही है। आईओ अभी मौजूद थे लेकिन कुछ भी बात नहीं कर रहे, लेकिन रूपा की माँ की हालत आप देख सकते हैं, उनके भाइयों की हालत आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इस वक्त पूरे परिवार के ऊपर बीत रही है। फिलहाल देखिए आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी सिर्फ इतने, दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।